नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं गणपत सेजू और आपके लिए लेकर आया हूं विज्ञान का पेपर। कक्षा 6 के स्टूडेंट के लिए विज्ञान का पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए लेकर आ गया हूं मैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है। सभी प्रश्नों के उत्तर भी मैं इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। आपको पेपर है अर्धवार्षिक के अंदर सेम टू सेम आपको मिल जाएगा। देखो, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखने हैं, जो कि आपको सर बताएंगे भी। पहला प्रश्न है कि मंड पर आयोजन की क्रिया होने पर रंग आता है ना। मंड पर आयोडीन होगा तो किस प्रकार का रंग आएगा? तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका नीला या फिर काला। या तो नीला रंग आएगा या काला आएगा, तो आपको याद रखना है। रंगहीन कांच होता है। रंगहीन का अर्थ है ऐसा कांच जिसका कोई भी रंग नहीं होता है। तो रंग जिसका कोई नहीं होगा तो वो कैसा होगा? पारदर्शी, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ है वो देखा जा सकता है, इस प्रकार का कांच होगा, पारदर्शी होगा। दही से मक्खन को निकाला जाता है तो किस प्रकार से? सानन द्वारा, वाष्पन द्वारा, मंथन द्वारा या निष्पादन द्वारा। तो यहाँ पर है ना, दही से मक्खन निकालना है तो मंथन करना पड़ेगा, है ना, मथना पड़ेगा। मथने के बाद में है वो दही से मक्खन निकलता है। पौधों द्वारा जल को वाष्प के रूप में उड़ाना कहलाता है। पौधे है ना, जल को वाष्प के रूप में उड़ा देते हैं, उसे क्या कहते हैं? है ना, तो वो इसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यहाँ अब आगे वाले जो प्रश्न है ना भैया, वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, खाली जगह है ना उनकी पूर्ति करनी है। 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 5 किलोमीटर में मीटर होते हैं, तो ये होते हैं आपके 5000। 5 किलोमीटर में कितने हो गए? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, तो 5 किलोमीटर में 5000 हो गया। झूले पर किसी बच्चे की गति होती है। झूला मतलब इस टाइप से जो गति करता है उसे कहते हैं वर्तुल गति। कैसी गति होती है? वर्तुल गति होती है। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है। सिलाई मशीन की सुई की गति इस प्रकार से वो करती है ना, तो वो होती है आपके आवर्ती गति। किस प्रकार की गति होती है? आवर्ती गति होती है। तो बच्चों देखो, आपने मेरा ये जो अभी वीडियो है इसको लाइक किया कि नहीं किया है? लाइक नहीं किया तो अभी कर ले। और चैनल को यहाँ पर जो सब्सक्राइब नाम लिख रखा है ना, सब्सक्राइब, इस प्रकार से उस पर आप अंगुली लगाओ। अंगुली लगाने पर आपको यहाँ पर है एक घंटी दिखेगी इस प्रकार की, उस घंटी पे लगाना है, टच करना है, और फिर है आपको ऑल पर टच करना है। तो इस प्रकार करोगे ना तो मेरे सारे वीडियो है आपको मिलते रहेंगे। धातु किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिनसे एक विशेष प्रकार की द्युति अर्थात चमक होती है उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, है ना। अपने खुद की विशेष एक क्या होती है? चमक होती है धातुओं के अंदर, उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। चालन किसे कहते हैं? एक अनुप्रयोग बताइए। छोटे कणों को हिला हिलाकर बारीक छिद्रों में से होकर पृथक करना क्या कहलाता है? चालन कहता। जैसे है ना भाई, अपन आटा है, आटा को क्या करते हैं? छलनी से छानते हैं ना, उसे चालन कहेंगे ना। उसके क्या छोटे छोटे छिद्र है, छिद्रों से अपन उन्हें क्या करेंगे? पार करेंगे, उसे क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। तो अनुप्रयोग है आटे को छानना, है ना। तने का मुख्य कार्य क्या है? तना जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या है? जल तथा उसमें घुले खनिजों को, है ना। तना है, तना कौन सा होता है? देखो, ये आपकी जड़ें हैं, जड़ों के ऊपर ये क्या है? आपका तना है। इस प्रकार से पेड़ बना होता है ना, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा तना। तो इसका काम क्या होता है कि जल या इसमें घुले, जल या इसमें घुले, है ना, ये नीचे की तरफ घुले खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाना। पत्तियों तक, यहाँ तक है ये तना ही पहुंचाएगा ना, तने तक पहुंचाना। तो पत्तियों में बने भोजन को जड़ों तक पहुंचाना। और पत्तियों में बने जो भोजन होते हैं ना, उनको क्या करता है? जड़ों तक पहुंचाता है। ये लाना और ले जाने का काम कौन करता है? तना ही करता है। अचल संधि किसे कहते हैं? ये कहाँ पाई जाती है? जब संधि वाली अस्थियां हिल नहीं सकती हैं। संधि मतलब जोड़ना, है ना, जॉइंट। जो जॉइंट है ना वो हिल नहीं सकती हो तो ऐसी अचल संधि कहते हैं। अचल का अर्थ होता है अ और धन
चल से। ए का अर्थ है नहीं और चल का अर्थ है चलना, है ना, जो चलती नहीं है। ऐसे जॉइंट जो चलते नहीं है उसे क्या कहते हैं, अचल संधि कहते हैं। और अचल संधि कौन सी होगी, जो हिलती नहीं है उसे कहते हैं। जैसे खोपड़ी की जो संधि है ना वो अचल संधि है। कैसे, खोपड़ी को ऐसे थोड़ी कि यूं अपने एक भाग इधर जाता है एक बार इधर जाता है, जैसे हाथ और पैर हिलते, इस प्रकार से खोपड़ी नहीं हिलती है। आवास किसे कहते हैं, किसी स्थल का परिवेश जिसमें पौधे जंतु एवं अन्य आवास है ना, रहना, जीव रहते हैं, उसके क्या कहते हैं, आवास कहते हैं, है ना। वह स्थान जहां पर जीव रहते हैं उसे आवास कहते हैं। आवर्ती गति के दो उदाहरण लिखिए। आवर्ती गति के दो उदाहरण लिखने हैं, जैसे किसी लोलक की गति और घड़ी के पेंडुलम की गति। 15 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा का प्रयोग करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। विद्युत धारा का प्रयोग करते हैं तो क्या सावधानियां रखें। तो विद्युत परिपथ के खुले तारों को कदापि नहीं छूना चाहिए, है ना। ऐसा है कि भाई यहाँ पर वायर खुले हैं और अपन के हाथ से सही कर लें तो पटिड़ बोल जाएगा भाई, है ना। विद्युत परिपथ की मरम्मत सदैव प्लास्टिक के हत्थे लगे औजारों से ही करनी चाहिए, है ना। जैसे अपने प्लास वगैरह होती है तो उसके क्या होती है, प्लास्टिक लगा होता है ना, तो कोई भी है अपन यूज करते हैं तो प्लास्टिक हत्था वाला ही यूज करना चाहिए। सदैव रबड़ के दस्ताने पहनने चाहिए। विद्युत परिपथ का आपको काम करना ही नहीं है, पहले ये ध्यान रखना, ये आपको काम नहीं करना है, परंतु प्रश्न है तो आपको समझना जरूरी है। तो सदैव रबड़ के दस्ताने पहनने चाहिए। सुरक्षा टेप का प्रयोग करना चाहिए। अब ये प्रश्न संख्या 16 है कि दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है। दिशा को निर्धारण करना है, कौन सी दिशा किस तरफ है, तो कंपास किस प्रकार से काम लिया जाता है। तो कंपास की सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है ना। कंपास की सुई हमेशा उत्तर की दिशा में ठहरेगी और दूसरा भाग है उसका कहाँ जाएगा, दक्षिण की तरफ जाएगा। तो ध्यान रखना उत्तर और दक्षिण की तरफ रहता है, ठहरती है। सुई नोक वाला सिरा उत्तर की ओर और इसके पीछे का सिरा है वो दक्षिण की ओर। अभी मैंने कहा था दक्षिण उत्तर दक्षिण दिशाओं को जानकर पूर्व पश्चिम दिशाओं का ज्ञान किया जा सकता है। जैसे उत्तर ऊपर नीचे दक्षिण, तो इनके बीच में है इधर है ना अपने राइट हैंड की तरफ क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड की तरफ क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। आप कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली होती है। जब किसी बर्तन या कांच के बीकर में जल उबालने से पहले हम सावधानी पूर्वक इन पात्रों के अंदर की तली को देखते हैं तो इस पर हमें कुछ बुलबुले दिखाई देते हैं। ये बुलबुले पानी में घुली वायु से उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है देखो कि पक्षियों, एक मिनट, वेरी गुड। पक्षियों के कंकाल की विशेषताएं क्या है। कंकाल का अर्थ क्या होता है, पिंजरा, मतलब पिंजरा नहीं, सॉरी, मैं पिंजरा यूं बोल रहा हूं। तो जैसे हड्डियां हैं, है ना, हड्डियों का जो पूरा पूरा तंत्र होता है ना उसे क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं। पक्षियों का शरीर उड़ने, चलने और जल पर तैरने के अनुकूल होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। देखो अस्थियां क्या होती है, हड्डियां है ना, हड्डियां खोखली होती है, उसके अंदर वायु प्रकोष्ठ होते हैं। और मानव की हड्डियां खोखली नहीं होती भाई, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। वायु प्रकोष्ठ होते हैं, हल्की होती है और उसके बावजूद मजबूत भी होती है। पक्षपाद की अस्थियां, पक्षपाद की अस्थियां का अर्थ है पीछे की अस्थियां चलने और बैठने के लिए अनुकूल होती है। अग्रपाद की मतलब आगे के भाग की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं, है ना, पंख बन जाती है। कंधे की अस्थियां मजबूत होती है। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाले पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती है ना। ये विशेषता है, तो वेरी बेस्ट है। फिर से कहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो लाइक नहीं किया लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी इसको कर लें, है ना। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उसके अंदर जरूर इसको शेयर करें। जैविक तथा अजैविक घटकों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। जैविक घटक कौन से हैं, देखो सभी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु जैविक घटक कहलाते हैं। जिसके अंदर जीव होता है वो सभी जैविक है, और पेड़ पौधों के अंदर भी जीव होता है, ये जैविक घटक है। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे उत्पादक सभी हरे पौधे हैं उत्पादक होते हैं। उपभोक्ता शाकाहारी और मांसाहारी जीव जंतु जो भी है उपभोक्ता है। अपघटक का अर्थ है सभी सूक्ष्म जो जीव होते हैं वो अपघटक है। अजैविक घटक कौन से होंगे, ताप, पानी, प्रकाश, वर्षा, मिट्टी, वायु आदि है अजैविक घटक है।
अब देखो धातुओं तथा अधातुओं के कुछ उदाहरण लिखिए। यहाँ पर धातुएं, लोहा धातु है, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, ये तो धातुएं। मिट्टी, कोयला, पत्थर, है ना, ये क्या है आपके अधातु है। एस्बेस्टोस ये भी है, मुल्तानी मिट्टी है, ये भी अधातु है। ठीक है ना। तो ये था आज का आपके पेपर। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना है ना। आपका नाम कमेंट कर देना, आप कहाँ से हो ये भी बताना, और वीडियो कैसा लगा ये भी बता देना। और अपने सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, अच्छा सा कमेंट करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।